हरे कृष्णा। आज 16 तारीख है। आज श्री कृष्ण मधुर उत्सव है और आज ही श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए थे। मधुर उत्सव के बारे में निकालो कुछ इंटरनेट से। नरोत्तम ठाकुर हमारे बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं। ये राजा के बेटे थे, राज परिवार से थे। राजाओं के पास भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनकी कोई रुचि भौतिक सुख सुविधा में नहीं थी। श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की इनकी रुचि केवल चैतन्य चरण थे। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति थी और इन्होंने ये जो सनातन धर्म है, ये जो महाप्रभु का आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, इसमें इनका बहुत योगदान रहा। इन्होंने बड़े सुंदर भजनों की रचना की और ये बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे। इनके गुरु थे श्रील लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव। तो वृंदावन की ये बात है। वृंदावन में दोनों का वास था। यहाँ से कोई तकरीबन 500 साल की बात है। तो नरोत्तम ठाकुर की भेंट हुई लोकनाथ महाराज से। इन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लोकनाथ महाराज कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। इन्होंने कहा, अगर मैं दीक्षा लूंगा तो आपसे ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बस बात वहीं खत्म हो गई। देखो महान आत्माएं कैसी होती हैं। जितनी भी महान आत्माएं हुई वह सभी विनम्रता की मूर्ति थी। तो नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया, जहां श्रील लोकनाथ महाराज रहते थे पास में ही अपनी कुटिया बना ली और उन्होंने क्या करना, दिन में ये सर्वे किया कि मेरे गुरु महाराज सुबह शौच क्रिया के लिए कहाँ जाते हैं। सब सर्वे किया। एक राजकुमार ने, राजा के बेटे ने, और क्या करना है इन्होंने। देखो साधु संत जो हैं वो तो सोते ही नहीं है। 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे ऐसे भी हमारे आचार्य हुए हैं जो दिन रात भजन करते थे। क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको भजन के लिए मिला है। खाने पीने सोने का काम तो हमने हर योनि में किया, पशु पक्षियों की योनि में भी किया, लेकिन भजन केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है। तो हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर स्त्री को प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जीवन अनित्य है, ये जीवन सदा रहने वाला नहीं है। इसका तो एक दिन हम लोग परित्याग कर देंगे। हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जबरदस्ती हमसे करवाया जाएगा। वैसे तो प्राय कोई भी शरीर का त्याग नहीं करना चाहता, यमदूत जबरदस्ती ले जाते हैं उनको। लेकिन
जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे वो स्वतः अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। ऐसे भी आचार्य हुए, ऐसे भी महान आत्माएं हुई। तो इन्होंने क्या करना, नरोत्तम ठाकुर ने, कि जहां गुरुदेव लोकनाथ महाराज मलमूत्र का त्याग करते थे वहां पानी रख देना, छनी हुई मिट्टी रख देना, और जब मलमूत्र का त्याग करके जाएं तो उसको साफ करना, मलमूत्र उठा के फेंक देना। 1 साल तक ये ऐसा करते रहे नरोत्तम ठाकुर जी महाराज। 1 साल के बाद लोकनाथ महाराज सोचने लगे ये कौन चोर है जो कि सेवा चुरा रहा है, मुझे पता भी नहीं। पानी रखा होता है, रोज साफ सफाई होती है उधर, तो अंधेरा है, अंधेरे में ये प्रतीक्षा करते रहते थे। आए, जब साफ सफाई करने के लिए आए, श्रील नरोत्तम ठाकुर महाराज, श्रील लोकनाथ महाराज जो हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज, अंधेरे में धीरे धीरे आए तो बांह पकड़ ली, कहता कौन हो तुम? नरोत्तम ठाकुर महाराज आंखों में आंसू भर के उनके चरणों में गिर गए, रोने लगे। कहते हैं आपका अधम सेवक नरोत्तम। तो लोकनाथ महाराज कहते तू एक मेहतर का, बंगी का काम करता है? कहते मैं तो आपके बंगी के भी योग्य नहीं हूं, आप बहुत महान है। तो लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए कि कितना प्रामाणिक शिष्य है ये, कितनी भावना है इसकी। उनको अपना प्रण तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। डेट फिक्स की। तो उनके लोकनाथ महाराज के एक ही शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर, जो गुरु वंदना हम रोज गाते हैं अपने गुरु महाराज प्रभुपाद के लिए, वो नरोत्तम ठाकुर ने ही लिखी है। बड़ा दिव्य भाव है इसका। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु बंदो मोए सावधान माते, यहारा प्रसादे भान बाबा तारे आजा, यहारा प्रसाद एवा आया, यहारा प्रसादे भान ए भावा तारे आजा, यहारा प्रसाद बाय हेवा बौद्धरी आया, कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते, कृष्णा प्राप्ति होए कृष्णा प्राप्ति होए जहाँ होए ते, कृष्णा प्राप्ति होए गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करिया क्या, गुरु मुखा
पद्मावत्या चित्ते करिया क्या। गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते करिया क्या। गुरुमुखा पद्मावत्या चित्ते करिया क्या। गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते करिया क्या। गुरुमुखा पद्मावत्या चित्ते करिया क्या। आरना करिगा माने आशा। आरना करिहा आरना करिगा माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति। श्री गुरु ऐसे श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति। ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। ये प्रसाद पूरे सर्वा आशा। ये प्रसाद पूरे सर्वा आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा। ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेमा वेदे गाए यहाँ चरितो। वेदे गाए यहाँ
वेदे गायारा चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना लोके नाथ लोके राजीवाना आहा प्रभु कर दया देह मोरे पाद छाया आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पाद छाया मोरे पाद छाया प्रभु पाद पतिता पवाना एवे जस गोसुक त्रिभुवाना जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो चला नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो नरोत्तम ठाकुर महाराज के गुरुदेव चला लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज की जय। ये जो प्रार्थना बंगला भाषा में है, पर इसके रचयिता जो हैं महात्यागी परम वैष्णव भगवान से बातें करने वाले, और जो इनके गुरुदेव जिनके लिए लिखी है ना, लोकनाथ जी का नाम डाला बीच में, लोकेनाथ लोकेरा जीवन। लोकनाथ जो हैं लोक सब लोगों के जीवन है, तो वो भी बड़ी महान आत्मा, उच्च कोटि के वैष्णव भगवान से बातें करने वाले। तो क्या इस प्रार्थना का अनुवाद क्या है? शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। देखो, शुद्ध भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, कृष्ण शुद्ध भक्ति से मिलेंगे। ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अगर मुझे जानना है, भक्त्या माम भी जानाति यावन जश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं जैसा मैं हूं। इसलिए सभी को भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का प्रचार करना चाहिए, ताकि हमारा ये मानव समाज जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके, आवागमन से छूट सके और गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जा सके। मैं दृढ़ श्रद्धा पूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूं। गुरु महाराज की कृपा से हम इस भवबंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुखकमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञान अमृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का उत्तम उपाय है। अगर हमें गुरु के चरणों में प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाता है,
तो भक्ति मार्ग में प्रगति होगी। गुरु से ही प्रेम नहीं हुआ तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? प्रेम ही सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद रखो, ये जो प्रेम है ना, ये भगवान का स्वरूप है। प्रेम हम सबके हृदयों में है, लेकिन वो ढका हुआ है। हमारे बुरे विचारों के कारण, विषय वासनाओं के कारण प्रेम को ढकने वाले विषय वासना है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये काम जो है प्रेम का विकृत रूप है। और काम और कुछ नहीं है, कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। ये सूरदास जी का बड़ा दिव्य भजन है, प्रेम। बस ये मत सोचो कि प्रेम लेने कहीं जाना है, हम सबके हृदय में है, लेकिन आज हम भूल गए हैं उसको। ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष, ऐसे वैष्णव जो विग्रह रूप में आपके सामने विराजमान हैं, ये हमें याद दिला रहे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनु, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर की, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनु, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बश पारत रत हाँ क्यों, प्रेम के वश पारत रत हाँ क्यों, प्रेम के बश प्रेम के बश पारत रत हाँ क्यों, प्रेम के वश पारत रत हाँ क्यों, पारत रत हाँ क्यों, रत हाँ क्यों, भूली गए ठकुराई, भूली गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच रचाई, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सूरदास जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं, जिन्होंने खुद ही अपनी आंखें फोड़ दी थी। क्यों? ये आंखें ही सारा पाप करती हैं। अंधे बन गए थे और भगवान का भजन करते थे वो सूरदास जी। आखिर में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर लायक सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर एहि लायक नाही। कहाँ लग करो बढ़ाई, कहाँ लग करो भलाई। सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आखिर में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूर क्रूर, क्रूर मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं, ये लायक नहीं, मैं ये लायक नहीं हूं। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं कब तक आपकी, कहां तक आपकी बढ़ाई करूं? मैं उसके योग्य नहीं हूं। बड़ा दिव्य भाव है सूरदास जी महाराज का। बड़ा प्रेम था इनको भगवान के चरणों में, अति प्रेम। जब ये सूरदास जी महाराज अंधे थे, वृंदावन को जा रहे थे, खुद आंखें फोड़ दी। क्यों फोड़ी आंखें? एक स्त्री नहाकर आ रही थी, माता, सुंदर माता थी। उनको देख उनके पीछे पीछे चल पड़े साधु वेश में। जब चल पड़े तो उनके घर में चले गए। घर में गए तो माता अपने पति को कहती है कि देखो साधु मेरे पीछे पीछे आया है। तो वो भी कहते तुम संत हैं, उनका स्वागत करो। वही महान आत्मा थी। तो अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, उन्होंने बिठाया उनको। सूरदास जी कहते माता, मुझे ये जो तुमने अपने बालों में पिन लगा रखे, मुझे दो जरा। दोनों आंखें फोड़ दी। मेरी आंखें इतनी पाप करती हैं। ये फिर अंधे हो गए। किसके लिए अंधे हुए? भगवान को पाने के लिए। तो भगवान के लिए हम कुछ भी अगर सैक्रिफाइस करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान पीछे नहीं होते। अभी जा रहे तो रास्ते में गड्ढा आ गया बहुत बड़ा, और शब्द ढूंढ रहे हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं सूरदास जी के, मधुप्रिया। गड्ढे में गिरने लगे तो अभी आंखें तो हैं नहीं, फोड़ दी, खुद ही आंखें फोड़ दी। पाप का कारण ये दुष्ट आंखें हैं। गड्ढे में जब गिरने लगे तो भगवान जाटा है, बाबा बाबा आगे गड्ढा है। हाथ पकड़ लिया और रास्ते में, दूसरे रास्ते में ला गए। उन्होंने, वो समझ गए कि मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। हाथ पकड़ने की कोशिश की, सूरदास जी ने छुड़ा लिया। सूरदास जी के हाथ को छुड़ा लिया भगवान ने। सूरदास जी कहते हैं प्रभु, मुझे निर्बल देखकर, अंधा देखकर मेरे हाथ से आपने अपना हाथ छुड़ा लिया, और मेरे दिल से जाके दिखाओ तो मैं आपको मानूं। वो सदा भगवान को अपने हृदय में रखते थे। तो देखो, भगवान प्रेम के भूखे हैं। हमारे शिला आज नरोत्तम ठाकुर की बात कर रहे हैं, उनके हृदय में इतना प्रेम था, प्रेम की मूर्त थे वो। और भगवान के चरणों में उनकी इतनी
रति थी, इतना प्रेम था, भगवान उनके पास आ जाते। तो उनके जीवन की कुछ और कथाएं आपको सुनाने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद कृपा से और उनकी कृपा से। तो आप सब कृपया इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, माताएं, भक्त, वो जो सोया हुआ प्रेम है हमारे अंदर, उसको जागृत करना है। और देखो सूरदास जी ने तो जागृत किया ही नहीं कि आंखें ही फोड़नी, हम सबने अपनी, लेकिन उनका तो बड़ा ऊंचा भाव था, भगवान पर पूर्ण निर्भरता थी उनकी। लेकिन हम नियमों का पालन करें, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, जो खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। कोई नशा ना करें, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। नशा जो है आदमी को बेकार कर देता है, आदत बन जाती है। नशा ना करें। तीसरा नियम, ये बहुत बड़ी बीमारी हम सबको है, पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। जो पुरुष पर स्त्री पर नजर रखता है वो घोर नरक में जाता है, और जो स्त्री पर पुरुष पर नजर रखती है वो भी घोर नरक में जाती है। ये काम एक ऐसी चीज है, पुरुष है या स्त्री, उसको पागल कर देता है। वो नहीं सोच सकता फिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस काम को भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधि एनम ही वैरनम। इस संसार का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो काम है। हम सब काम की चपेट में हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ, कि ऐसा भी कहते हैं कि मैं नहीं भगवत प्राप्ति करने वाले, जब तुम्हें नरक में डंडे पड़ेंगे तो फिर तू सोचेगा, लेकिन क्या समय वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं हमें नहीं जाना भगवान के पास। अरे फिर नरक में जाना, कहाँ जाना है? भगवान के पास नहीं है तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो काम जो है जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। याद रखो इस बात को। पर स्त्री मां के समान, स्त्री के पर पुरुष पिता के समान, और अपने पति से भी मर्यादित संबंध रखना। ऐसे भी पुरुष हुए जो आजीवन ब्रह्मचारी, जैसे नरोत्तम ठाकुर भी थे। ऐसी माताएं भी हुई जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। ये रोग अभी बहुत फैलता जा रहा है भारत में, मैंने देखा है। स्त्री की पर पुरुष पर नजर है, हमने अमृतसर में देखा और जगहों में देखा। तो ये बड़ा पाप हो रहा है, ये सब नरक का द्वार है। जीव काम के वशीभूत होकर पागल हो रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे संतों की कृपा से प्रभुपाद जी आए हमें पागलपन से बचाने के लिए। ऐसे संतों की शरण लेकर के विषय विकारों से बचो, विषय विकारों से मन को हटाओ और हरि चरण में मन को लगाओ। ये शरीर केवल इस काम के लिए मिला है। तो सूरदास जी ने क्या कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगो तो है। मेरे हाथ छुड़ाकर तो आप चले गए, मैं निर्बल हूं ना, पर मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं आपको महान मानूंगा। भगवान को भक्त अपने हृदय में रखते हैं। ये सीखना है हमने सूरदास जी से। उन्होंने इस भजन में क्या कहा है, प्रेम, बस भगवान से प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न
टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। देखो ऊंची प्रेम से गाए, प्रेम सबसे ऊंचा। देखो किसी ने भी प्रेम किया ना भगवान को, वो वर्णन को सूरदास जी महाराज बड़े भाव से कर रहे हैं इस भजन में। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन ने 56 भोग बना रखा था, राजा था दुर्योधन, दुष्ट राजा था, पापी राजा था। भगवान ये देखो अपने भक्तों के वो क्या कहते हैं, मैसेंजर बन गए, अपने भक्तों का संदेश लेकर, पांडवों का संदेश लेके चले गए दुर्योधन के पास। युधिष्ठिर अंधा था, दुर्योधन ही राजा बनना चाहता था, राजा बनने के लायक तो था नहीं वो, राजा तो बनने के लायक युधिष्ठिर महाराज थे। जो कामंद हो जाता है व्यक्ति, वो कोई भी प्रकार का पाप करेगा। तो भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, राज्य तो है पांडवों का, उनके पिता, उनके पांडु पिता उनके राजा थे। भगवान ने ये कहा नहीं तो तुम तो योग्य तो हो नहीं राज करने के, पर तुम राज करना चाहते हो, पर तुम ही करो राज। ऐसा करो, अपने 5 भाइयों को, पांडवों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर वो भाई राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर ले। तो दुर्योधन क्या कहता, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो कितना पापी। तो भगवान तो पाप को सहन करते हैं। इस सारा युद्ध जो है दुर्योधन और दुष्ट अंधा जो धृतराष्ट्र था उसके कारण हुआ। लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोगों की हत्या हुई थी, पाप सब इन दोनों के ऊपर। तो भोजन का समय था, भोजन लीजिए, हम नहीं खाते तुम्हारा भोजन। भगवान ने कहा हम नहीं तुम्हारा भोजन लेंगे, भाव नहीं है, भक्त नहीं है। तो भगवान वहीं विदुर जी भी रहते थे, विदुर जी बड़े भक्त थे भगवान के, और उनकी पत्नी विदुरानी माता तो और भी ज्यादा भक्त थी। तो भगवान विदुर जी के घर में चले गए खाने के लिए। भगवान ने देह धारण की है, वो भी भक्तों के पास खाते हैं। वैसे तो भगवान तो सुखों के भंडार हैं, सुख ही सुख है उनमें, दुख नाम की कोई बात नहीं। गए तो दरवाजा खड़खड़ाया, दरवाजा बंद था, दस्तक दिया। जब दरवाजा खड़खड़ाया तो अंदर से पूछा किसी ने, कौन? आवाज आई कृष्ण। और जब कृष्ण नाम बोला उस समय विदुरानी माता स्नान कर रही थी, दोपहर का स्नान कर रही थी। भक्त लोग 3 बार नहाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। कहा कृष्ण, जब कृष्ण कहा तो विदुरानी माता अंतर्मुख हो गई। हम सब बाहिर्मुख हैं, अंतर्मुख होना बड़ी दूर। अंतर्मुख मतलब बाहर की सब सुधि भूल जाना, और अंतर में भगवान परमात्मा रूप में हम सब के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको हम भूल गए हैं। अंतर्मुख हो गई और भगवान घर में आ गए। कितनी प्रसन्नता की बात है, विचार करो। और विदुरानी भागी, भगवान आ गया। वस्त्र नहीं, वस्त्र बिना वस्त्रों के, भावों को शरीर की सुध नहीं रही। जो अंतर्मुख होता है उसको शरीर की सुध नहीं रहती। हम सब बहिर्मुख हैं, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा अंतर्मुख होना है। दरवाजा खोला, अरे भगवान प्रसन्न हो गई। भगवान ने जट अपना पीताम्बर दिया ओढ़ने के लिए विदुरानी माता को, और कहा काकी मुझे भूख लगी है। पीताम्बर दिया और भूख लगी है। देखो भगवान वहां दे रहा, खाने के लिए दे रहा। भगवान हम नहीं खाते, तेरा प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, मांग रहे हैं यहां से। तो विदुरानी माता सोचने लगी भगवान को भूख लगी है कि भाव में, भाव से भरी हुई है वो, कृष्ण के दर्शन करके भाव विभोर है। वो विदुरानी माता जाती है, कुछ कच्चे पक्के केले थे, केला लाती है, भाव से केले का छिलका उतार कर
भगवान को देती है। ये नहीं कि जानबूझ कर दे रही है, छिलका दे रही है भगवान को। और वो त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक। याद रखो, भगवान केवल कृष्ण और कोई भगवान ना कोई है और ना किसी ने कहा है। बाकी मतों में भी कोई भगवान का नाम नहीं, उन्होंने लिया ही नहीं भगवान का नाम। और भगवान केवल कृष्ण है, उन्होंने सिद्ध किया ये। खैर वो दूसरा लंबा ही विषय है। और वो त्रिलोकीनाथ भगवान छिलका खा रहे हैं। केला भाव में नीचे फेंक दिया उसने, दूसरा छिलका उतारा वो भगवान को दे दिया, वो भी खा लिया भगवान ने। तीसरा उतारा वो भी खा लिया, केले नीचे फेंक रही है। इतनी देर में विदुर जी आ गए घर। विदुर जी जब घर में आए, देखा कि केले नीचे पड़े हैं और भगवान केले का छिलका खा रहे हैं। तो विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तो ये क्या कर रही है? कहते क्या? केले तो तूने नीचे फेंक दिए और छिलके भगवान को खिला दिए। और मुझे पता नहीं क्या हो गया, आप भगवान को भूख लगी है, आप केला खिलाओ। केला दिया और बहिर्मुख हो गई माता। केला दिया विदुर जी को, विदुर जी ने छिलका उतारा, केला भगवान के हाथ में दिया। जब भगवान के हाथ में दिया, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण कहते हैं, काका, काका कहते हैं चाचा को, काकी चाची, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है। काका, जो मजा मुझे उस छिलके में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। क्या था छिलके में? प्रेम और भाव। ये मेरे भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। ये महाभारत के समय की सत्य घटना है ये। तो साग विदुर घर खाई, उसमें फिर बाद में साग बना करके विदुर जी के घर में खाया। पहले जल्दी भूख में केले खाए भगवान ने, फिर छिलके खाए, फिर साग खाया। उनको 56 भोग से कुछ नहीं पड़ा होगा। प्रेम से कुछ भी आप देखो, और गीता में भी भगवान ने ये कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरतम अश्नामि प्रियतात्मना। अर्थात मुझे प्रेम से, अगर तुम तुलसी पत्र, पत्रम पुष्पम फूल, तोयम पानी, पत्रम पुष्पम फलम फल, पानी भी अगर तुम मुझे प्रेम से देते हो तो मैं स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोग, भक्तिया माने भाव से। भक्ति का उपयोग केवल कृष्ण के लिए किया जा सकता है। संसार में भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। और भक्ति क्या चीज है? भगवान की निष्काम सेवा। भक्त जो है वो बस सेवा ही मानता है, जन जन मानता मुझे भगवान की सेवा मिले। मुक्ति भी नहीं मानता भक्त। वैसे भक्त तो मुक्त स्वतः ही हो जाता है, पर भक्त मुक्ति नहीं मानता। सेवा इतनी महान है भगवान की। वही सेवा के कोई वर्णन सूरदास जी महाराज कर रहे हैं। साग विदुर घर खाई, फिर और जूठे फल शबरी के खाए। जब भगवान दंडकरनिया में गए, दंडक वन में गए, ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे थे। हमें भी मौका मिला, गुजरात में है दंडक वन, दंडकरनिया। हमें मौका मिला वहाँ जाने का। वहाँ बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा रखा था विश्व हिंदू परिषद वालों ने। तो बड़ी दुनिया, बड़े साधु संत वहाँ आए थे, लाखों के तादाद में। तो शबरी जो हैं दंडक वन में, दंडकरनिया में वहाँ रहती थी। वो जात की नीच है, अछूतों की कन्या। भील जंगली जो है ना, जानवरों को खाने वाले लोग जो हैं, अछूतों की कन्या, जिन्हें शूद्र कहते हैं। शूद्र से भी नीचे समझ लो। एक दिन क्या देखा, शबरी माता ने, उसके घर में बहुत सारे पशु लाए जा रहे हैं। पूछती है अपनी माँ को, माँ ये हमारे घर में पशु क्यों ना आ रहे हैं इतने? कहते तेरी बारात आएगी ना, ये सब मार करके उनको खिलाए जाएंगे। तो शिवरी बेचारी
जात की अछूत है, लेकिन हृदय कैसा उसका। एक ने बड़ा सुंदर कहा शबरी के बारे में, नीच की परिभाषा बताई। नीच कौन है? नीच तो वो है, बोलो, जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं। या तो फिर वो है जो सीने में हम दर्द दिल रखता नहीं। ये नीच की परिभाषा चल रही है। या तो फिर वो है जिसे चढ़ा है नफरत का भूत। प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो तुम प्यारे। प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो प्यारी, तुम अछूत। तुम अछूत नहीं, तुम तो प्रेम की मूर्त हो। अछूत कौन है? जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं है, या दूसरों से जो नफरत करता है? प्रेम श्रद्धा नहीं, या दूसरों के प्रति जो हमदर्द दिल रखता नहीं, दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं है, वो भी नीच है। या जिसके अंदर नफरत का भूत है दूसरों के प्रति, वो भी अछूत है। शबरी तू तो प्रेम की मूर्त हो। तो शबरी माता जो है, भगवान वहां ऋषि मुनि, बड़े बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि, ब्राह्मण सारे तपस्या कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा आइए, जब बोला कि घर में जानवर लाया, सैकड़ों जानवर तेरी बरातियों को खिलाए जाएंगे। शबरी माता सोचने लगी, बेचारी मेरे कारण इतने पशु मारे जाएंगे। रात को उठी, वो सारे पशुओं के बंधन खोल दिए उसने, बांध के रखे थे पशु, सबको खोल के जाओ जाओ तुम। जब पशुओं ने बड़े कातर भाव से देखा, पशु बेचारा बोल नहीं सकता, वो भी समझते हैं सब, बड़े कातर भाव से देखा, तूने हमारे बंधन काटे, भगवान तेरे बंधन काटेंगे। भाग्य घर से शबरी दंडक वन में चली गई, दंडकरण्या में चली गई ऋषि मुनियों के पास, मुझे दीक्षा दो। कौन है तू? मैं भीलों की कन्या, जाओ हम नहीं देते दीक्षा। क्या भावना है? कुछ भी नहीं। उसी दंडक वन में मतंग ऋषि रहते थे। जब सब ऋषि मुनियों ने मना कर दिया उसको दीक्षा देने के लिए, घर तो वापस जा नहीं सकती थी, बाप मार देता उसको, बेचारी वन में ही रहे। उसने क्या करना, दिन भर लकड़ियों के बोझ बनाने और ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख, सब लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख देने। मतंग ऋषि के आगे रोज एक लकड़ियों का बोझ पड़ा होता था। ऋषि मुनि जब सुबह सुबह उठते थे देखते थे लकड़ियाँ कौन रखता था। शिष्यों को बुलाया, ये लकड़ियाँ कौन रखता था? गुरुदेव कोई रोज रख जाता है, पकड़ो कौन है ये चोर। चोर मतलब चोरी, सेवा चुरा रहा है, हमें पता नहीं कौन सेवा चुरा रहा है। तो उनके शिष्य जो हैं रात को पहरा देने लगे। बेचारी रात को आई, लकड़ियों का बोझ रखा, जाने लगी तो उन्होंने शिशु ने पकड़ी, कहते मैं फिर नहीं आऊंगी। बेचारी डरी हुई थी, कहते तुम डरो मत। उनकी बातों में करुणा थी। हमारे गुरुदेव तुम्हें मिलना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटी तू कौन है? सारी बात बताई। मेरे को किसी ने दीक्षा नहीं दी, तो मैं यही कर, तू बड़ी महान है, तू अछूत नहीं है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं, ये ऋषि मुनि जिन्होंने तेरे को दीक्षा नहीं दी, ये भगवान को ढूंढेंगे और भगवान तेरे को ढूंढेंगे। गुरु का आशीर्वाद इतना महान होता है। समय आने पर ऋषि मतंग ऋषि महाराज ने कहा बेटी, वो कहा पे यहीं तो कुटिया बनाकर मेरे आश्रम में ही रह और भजन कर। राम नाम की दीक्षा दी शबरी माता को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, पतिता सीताराम जय सीताराम,
सीताराम सीता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय। तो समय आया, मतंग ऋषि कहते हैं बेटी मेरा समय पूरा हो गया, तुम यहीं रह के भजन करो। तो मतंग ऋषि जी के लिए विमान आया, धाम को चले गए। अब शबरी माता अपने गुरु के वियोग में बड़ी दुखी हो गई, प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है कि राम के दर्शन होंगे, प्राणों को बना के रखा शबरी माता ने। समय आने पर जब भगवान वनवास में गए, दंडक वन में गए, जब भगवान ऋषि मुनि सब मिलना चाहते थे, सबको पता लग गया था कि भगवान का अवतार हो चुका है, हमें भगवान दर्शन देंगे। तो ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं यहाँ शबरी कहाँ रहती है, शबरी कहाँ रहती है, शबरी के लिए पूछ रही है। ये भी वर्णन आता है, जब शबरी की कुटिया में गए, छुप गई, मैं नीच कैसे भगवान को मिलूंगी। आकर फिर आई भगवान के पास, रोज भगवान के लिए फूल बिछा देती थी, कब मेरे राम आएंगे। रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया, रामा जपते बीती रे, रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोंपड़िया, रघुकुल कब आओगे, राम राम जपते जपते बीती रे उमरिया, राम मैं जाति की भिलनी हूँ जी, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं जाति की भिलनी हूँ जी, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेरे दर्श के कारण मन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की नगरिया, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की नगरिया, रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया, रामा
रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। रोज वन में अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छवरिया। मीठे बेरों की मैं भर लाई छवरी। रामा रामा जपते रटते बीती रे उमरिया। रामा श्याम सलोनी मूर्ति तेरी नैना बिच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मूर्ति तेरी नैना बिच बसाऊंगी। बहुत दिनों की आस लगी दिल से नहीं भुलाऊंगी। बहुत दिनों की आस लगी दिल से नहीं भुलाऊंगी। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम नाथ तेरे दर्शन की प्यासी अबला मैं एक नारी हूँ की प्यासी अबला मैं एक नारी। दर्श बिना दो नैना तड़पे सुन लो बहुत दुखियारी हूँ। दर्शन बिना दो नैना तड़पे सुन लो बहुत दुखियारी हूँ। प्रभु जी मुझको दर्शन दे दो। प्रभु जी मुझको डालो मेहर की नजरिया। डालो मेहर की नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो
देखो, ऐसे महात्मा प्रभुपाद जी जैसे संत हमें समझा रहे हैं। हम लोगों में बहुत सारे दोष आ चुके हैं, जाति दोष आ चुका है। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, पर कौन है सारे? शास्त्र कहता है कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्यों? एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार। पति पत्नी मिलने से पहले यज्ञ करते थे, भगवान का नाम जपते थे, बहुत बड़ा संस्कार, उसे गर्भदान संस्कार कहा है। वो कलयुग में खत्म हो गया, इसलिए सब शूद्र पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इन पंच तत्व अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर, इन सब की कृपा से हम ब्राह्मण से अच्छे बन सकते हैं। ब्राह्मण से अच्छा क्या है? वैष्णव। वैष्णव जो है, जो वैष्णव धर्म है, भगवान विष्णु के द्वारा उसकी रचना हुई है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हम सबको वैष्णव धर्म, पहले तो भगवान ने 500 साल पहले फैलाया, फिर ये महात्मा आए, इन्होंने सारी दुनिया में फैला दिया वैष्णव धर्म। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां लोग वैष्णव नहीं है। अफ्रीकन देशों में वैष्णव हैं। कैसे वैष्णव भाई? अफ्रीकन ऐसे लोग, मैं केनिया में रहा 6 साल, वहाँ एक ट्राइब है, उसको कहते हैं मसाई। मसाई ट्राइब, वो क्या करते हैं, उनको एक नाड़ी पता होती है गाय की, उस नाड़ी में वो क्या करते हैं, खूब कुछ सुराख कर देते हैं, उसमें गाय का खून निकलता है, खून से वो बर्तन भर लेते हैं, गाय बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है, फिर गाय का दूध और खून मिला के वो पीते हैं। मांस खाना तो उनके लिए कुछ नहीं, आदमियों को मारना कुछ नहीं। आज वही लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो वो भी आत्माएं, कर्मों से बेचारे वहां जन्मे, प्याज लहसुन नहीं खा रहे। जो पशुओं को मारने में कोई उनके दिल में दया नहीं थी। ये ऐसी इन महात्मा की चमत्कार है। तो वैष्णव धर्म सबके लिए है। पहले शुरुआत तो भगवान ने इसकी की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन लोग भूल गए। हमारे आचार्य आते रहे, बेचारे कार्य करते रहे, चले जाते रहे, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके इनको भेजा। 1896 में प्रकट हुए गुरु महाराज, और 1996 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, और 1974 में, 1965 में ये विदेश गए, 1966 में इन्होंने संस्था की स्थापना की। कहाँ? अमेरिका में। धन कुछ नहीं, $7 लेकर के सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। हरे कृष्णा हरे
कलयुग में भी भगवान प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में भगवान बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण घर में प्रकट हुए। मिश्र भगवान के जो पिता थे उनका नाम था श्रीला जगन्नाथ मिश्र। उन्होंने कलयुग के मुताबिक शिक्षा दी। हम कलयुग के जो भटके हुए लोग हैं उनका मार्गदर्शन किया। उनने क्या कहे शब्द, तो अब ध्यान से सुनो। किबे विप्रा किबे न्यासी शूद्र केने नाय, जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हाय। ब्राह्मण क्या है? किबे विप्रा ब्राह्मण, किबे न्यासी सन्यासी क्या है, किबे विप्रा किबे न्यासी शूद्र क्या है, या नाई जो हजामत बनाता है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो ये समझता कि कृष्ण भगवान है, क्या तत्व है, कृष्ण भगवान है और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके सेवक हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य अपने माता पिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। जो ये जानता है वो गुरु बनने के लायक है। भगवान ने कहा, भगवान कोई शूद्र घर में नहीं प्रकट हुए, ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए। सारे भेदभाव खत्म किए भगवान ने। तो इन महापुरुष ने ये कृष्ण भावना पूरी दुनिया में पहुंचा दी। अभी हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है, खुद इनके बनाए हुए इनके बताए हुए रास्ते पे हम चलें, अपना जीवन सफल करें और जो हमारे संपर्क में हो उनका जीवन सफल करें। नहीं तो हम जानते नहीं हैं। जैसे बच्चा बचपने में है, बचपना है उसमें, वो नहीं जानता कि पढ़ना कितना जरूरी है। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम नहीं जानते कि कृष्ण की शरण में आना, कृष्ण भक्ति करना और कृष्ण भावना से भावित होना कितना जरूरी है। अविद्या, तो इनकी कृपा से अविद्या जा सकती है। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए। क्या स्वाद था उसने? भाव और भक्ति का भगवान को। झूठे, वो इतनी भोली वाली है, भोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, सिया राम के चरण, राजा राम के चरण, हनुमान के चरण, सिया राम के चरण। तो भगवान ने मांग के खाए शबरी से। शबरी ने बड़े बड़े चखे, मीठा हो तो दे भगवान को, खट्टा हो तो फेंक दे। भगवान ने झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए। बड़ा स्वाद है। ये सूरदास जी जो परम भक्त हैं भगवान के, वो बता रहे हैं। फिर प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। नृप कहते हैं राजा को। किसने सेवा की? भगवान ने। आप बने हरि नाई। भगवान नाई बने। कब बने? क्या हुआ? एक सैन नाई थे। सैन नाई जो थे बड़े भक्त थे। वो याद रखो, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से। और इस समय के जो सबसे बड़े भक्त हैं आपके सामने मूर्ति रूप में बैठे हैं। इनकी कृपा से आने वाले 10,000 साल तक लोग लाभ उठाएंगे। उसके बाद कलयुग का फिर प्रभाव बढ़ता जाएगा, अंत तक फिर कुछ नहीं मौका होगा। ये कलयुग के लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। हम अविद्या में होने के कारण इस बात को सोचते नहीं कि मैं मरूंगा, नरक में जाऊंगा। लोग इतने खो गए हैं। जैसे बच्चा बचपने में खो गया है, इसी प्रकार हम अविद्या में खो गए हैं। हमें शरीर के सुख चाहिए, पुरुष को भी स्त्री को भी, चाहे हम मरे नरक में सड़े, वो किसी को चिंता नहीं।
पागलपन आ गया था। इसलिए हमारे भारत में बच्चों को गुरुकुल में भेज करके शिक्षा दी जाती थी। यहाँ प्रयास किया जा रहा है गुरु महाराज की कृपा से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इनको निष्काम भाव से पढ़ाया जा रहा है। इनसे कोई फीस नहीं ली जाती, रहने का खाने का कोई भी, किताब सब कुछ जो है प्रभुपद की कृपा से इनको दिए जा रहे हैं। एक बच्चे को ऐसे इंजीनियर भी बना, एक डॉक्टर भी बना। घरों में कोई संस्कार इनको है नहीं, यहाँ प्रयास किया जा रहा है। मंगल आरती आती है, भगवान का नाम लेते हैं। तो प्रेम के बस नृप सेवा के नहीं। सैन नाय जी थे, वो साधुओं के बड़े सेवी थे, राजा के सेवक थे, राजा की मालिश करते थे, राजा के बाल काटते थे। राजा उस समय का जो राजा था, किसी को पता उस राजा का नाम क्या था? भक्तमाल में वर्णन है इसका। तो राजा की मालिश करने जा रहे थे सैन जी महाराज। तो क्या हुआ कि संतों की मंडली आ गई। संत ही वहीं जाते हैं जहां उनका कोई ध्यान करे। जो भक्त नहीं है उनके पास संत थोड़ा जाएंगे। और उन्होंने काम छोड़ा तो संतों की सेवा में लग गए, उनको भोजन कराया, जो भी सेवा की। बड़ा राजा, पहले राजाओं का राज्य जो है राजा लोग बड़े कठोर हुआ करते थे, प्राण दंड दे देते थे, देश निकाला दे देते थे। तो लोगों में डर भी था। अभी वो सब खत्म हो गया, पाप ही पाप हो रहे हैं अभी बस। तो उधर से ठाकुर जी को चिंता हो गई। जिनके भक्त थे सैन जी महाराज, सैन नाय जी जिनके भक्त थे, अभी ये राजा की सेवा नहीं करेगा, राजा नौकरी से निकाल सकता है इसको, राजा प्राण दंड दे सकता है, फिर सेवा पूजा कैसे करेगा, संतों की सेवा कैसे करेगा। ठाकुर जी को ये चिंता है। भगवान ने शयन का रूप धारण किया, नाई बने भगवान। नाई बन के चल गए राजा के पास। राजा के पास गए, तेल का कटोरा आगे रख दिया, भगवान मालिश करने। आज राजा को बड़ा आनंद आ रहा है मालिश में। भगवान कहते हैं, अपना राजा कहता है, सैन जी आप बड़ी अच्छी मालिश करते हो। कहते हैं हाँ महाराज, मैंने एक बड़े बूढ़े नाई से सीखी है। भगवान गप्पे मार देते हैं कभी, पर उनकी गप्पे भी सब दिव्य हैं। तो भगवान पीठ चटका रहे हैं, पीठ पे मालिश कर रहे हैं राजा की। राजा बैठा हुआ है, आगे तेल का कटोरा पड़ा है, भगवान सैन जी के रूप में पीछे खड़े हैं। तो भगवान के चेहरे का जो लिशकारा पड़ रहा है तेल में, तो राजा को क्या दिखा? मोर मुकुट, किरीटी, कुंडल, तेल में भगवान ऐसे। पीछे देखा तो सैन जी, आगे देखा तो भगवान कृष्ण। तो राजा सोचे ये क्या बात है, आगे मालिश करके चले गए। इतनी देर में क्या हुआ, सैन जी ने सेवा सुबह की, संतों की, उनसे विदा ली और आगे जब गेट पर पहुंचे राजा के, तो गेट कीपर कहता है, सैन जी आप दोबारा क्यों आ गए? देखते हैं मेरे द्वार, मैं तो अभी आ रहा हूं, क्या कह रहा है ये। चले गए राजा के पास, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया कि महाराज संत आ गए थे, क्षमा करना मुझे आने में विलंब हो गया। राजा कहते क्या कह रहे हो तुम, अभी मुझे मालिश करके कौन गया? राजा झट समझ गया, और मुझे भगवान ने तेल के कटोरे में दर्शन दिए थे। राजा झट आया और चरणों में गिर गया, दंडवत की। कहते आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। ये थे सैन नाई जी महाराज। वही ना, प्रेम के बस नृप सेवा के लिए राजा की सेवा की भगवान ने। आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची, बोल दो, प्रेम से गाए। प्रेम करना सीखो भाई। इधर उधर प्रेम है, सब झूठे हैं। इस संसार के लोग जो है ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, पर आगे कोई नहीं जाता। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर क्यों, पांडवों के जो बड़े भाई थे
युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई राजसूय यज्ञ किया। जब उनकी विजय उनकी हुई तो रिश्ते में भगवान उनके भाई लगते हैं। वसुदेव जो थे वो कुंती जी के भाई थे, मलेर फफेर जैसे कहते हैं ना, तो भाई लगे। तो युधिष्ठिर जी ने सब काम सौंपे, सबको कहा अर्जुन तुम ये करोगे, भीमसेन जी किचन का देखेंगे, खाते भी हैं और बनाते भी बहुत बढ़िया है, सबको भोजन आप पुआओगे। नकुल सहदेव को कुछ सौंपा, धन लाना है, ये सब। कृष्ण भगवान भी कहते हैं भैया मेरी क्या सेवा है? तो युधिष्ठिर जी हंसने लगे, आप सबको आशीर्वाद देना, मैं भी अपनी सेवा खुद चुनूंगा। वही वर्णन आ रहा है यहाँ पर। सूरदास जी कह रहे हैं राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। भगवान कहते हैं जो साधु संत जो ब्राह्मण राज यज्ञ में भाग लेने आएंगे, मैं उनके पाँव धोऊंगा, उनके स्वागत करूंगा, उनकी जूठी पतले उठाऊंगा। ये है हमारे भगवान। ऐसे भगवान को हमने छोड़कर कहाँ भटक रहे हैं भाई? दुनिया में कुछ नहीं मिलना है, दुनिया से नरक मिलेगा और कुछ नहीं। इसलिए सूरदास जी की कृपा से, ऐसे महात्माओं की कृपा से ऐसे भगवान को मत छोड़ो। फिर प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो, भूल ही गए ठकुराई। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो शकुनी बड़ा दुष्ट आदमी था, दुर्योधन का मामा और धृतराष्ट्र का साला, बहुत दुष्ट प्रकृति का था। वो बदला ले रहा था इन कुरुवंशों से, कुरुवंशी लोगों से। उसने कहा भांजे तू जा और भगवान से मदद मांग। दुर्योधन आया और भगवान के सर के पास बैठ गया। भगवान उस समय शाइन लीला कर रहे थे। जब भगवान उठे, उधर से विदुर जी को पता लग गया। विदुर जी ने भेज दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम भी जाओ भगवान से मदद मांगने। अर्जुन आए, चरणों में बैठ गए। भगवान जब उठे तो सामने अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन, अब हमें युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो प्रयास किया, तुम युद्ध नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो, तो आपसे मदद मांगने आए हैं। एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा, लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन, अर्जुन छोटा भाई है तेरा, नहीं पहले मैं आया था, इतना छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। भगवान ये दिखाते हैं जो भक्त कैसे होते हैं, वो भौतिक के पीछे नहीं जाते और भगवान के पीछे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश, मुझे सेना मिल गई, मैं जीत जाऊंगा। तो वही न प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो। जब उसने अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, तो भगवान कहते अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। प्रेम के वश भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। भूल ही गए ठुकराई मत, त्रिलोकी नाथ है वो, ठाकुर हैं, सबके मालिक हैं। ये है हमारे भगवान जिनको हम भूले हुए हैं आज। फिर ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियां बड़ा प्रेम करते, सारे ब्रजवासी भगवान को बड़ा प्रेम करते थे। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियां नाच नचाई। गोपियों घर में मक्खन चुराने जाते थे, उनके घर में को मक्खन की कमी थोड़ी थी। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। गोपियों को खुश करने के लिए गोपियां भी तो चाहती थी ना भगवान के दर्शन हो, तो मक्खन चुराते थे भगवान। कब पकड़े जाते, शुदा मैया से शिकायत होती तेरा लाला जो है मक्खन चुराता है, मटके फोड़ता है, गाय के बछड़ों को खोल देता, दूध पी जाते हैं सारे। हमको फिर बड़े हमारे घर वाले डांटते हैं। तो भगवान जब पकड़े जाते तो गोपी इकट्ठी कहती हूँ और नाच के दिखा फिर हम छोड़ देंगे तेरे को। भगवान नाचते थे। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियों ने नाच नचाई। गोपियों ने नाच नचाया था भगवान को।
आकर पे सूरदास जी कहते हैं, सूर क्रूर यही लायक नाही, कहाँ लग करूं बढ़ाई, मैं तो योगी नहीं हूं, कहाँ तक ठाकुर जी आपकी बढ़ाई करूं। हे कृष्ण, आप तो बहुत ही महान हैं। तो ऐसे जो महान भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, याद रखो ये शरीर उन्हीं को मिलने के लिए मिला है। गुरु जी के चरणों में जब प्रेम होता है तब उत्तम गति होती है, हमें भगवान मिलते हैं। चक्षुदान दिलो जही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो मैं आपको शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धा पूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुकम्मल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, अविद्या का नाश होता है और वेद भी जिनका गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे दमजनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। बोलो श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। क्या नाम था उनका? नंद रख गया। बैक क्षेत्र जहाँ सैन महाराज रहते थे, सैनपुरा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बदेल खंड के बांधवगढ़ के अंतर्गत आता है। जिला बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर जिला उमरिया से 32 किलोमीटर की दूरी पर बांधवगढ़ स्थित है। तत्कालीन रीवा नरेश वीर सिंह जुदेव के राज्य काल में बांधवगढ़ का बड़ा नाम था। सैन कथा, सैन नाथ जी की कथा जो है, लिखा है इसमें। सैन महाराज नाई थे और कहते हैं कि वे एक राजा के पास काम करते थे। उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सैन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। कहते हैं कि उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए। भगवान ने राजा की इस तरह से सेवा की कि राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और राजा की इस प्रसन्नता और इसके कारण ही चर्चा नगर में फैल गई। ये कथा मैंने आपको सुना दी। वीर सिंह जी उनका नाम था, याद रखना, नोट रखना। तो मैं मधुप्रिया, राजा वीर सिंह थे वो, जिनकी सैन नाथ जी ने सेवा की थी। तो आप सबका धन्यवाद किया जाता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, यहाँ बैठे हुए भी कोई प्रश्न कर सकता है। क्या? हाँ, शिक्षामृत। आज शिक्षामृत पढ़ लेता हूँ पहले मैं, ठीक है? आज की शिक्षा जो है ये प्रभुपाद जी ने
16 तारीख 1977 ये आखिरी साल था गुरु महाराज का पृथ्वी पर। क्या कहा गुरु जी ने? भारत में प्रतिदिन चक्की चलाने की प्रथा थी। चक्की चलाने, स्त्रियां चक्की चलाती थी, यह उनके लिए व्यायाम जैसा था, व्यायाम जैसा, और यह उन्हें सुंदर और स्वस्थ रखता था। देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, चक्की चलाना शुरू करो, चक्की लाओ उधर, सारी माताएं चक्की चलाएंगी, माताएं सुंदर रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, बीमारी नहीं आएगी कोई भी। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रातः समय वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती। तो माताओं आपने ऐसा करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। इतनी तेज नहीं चलेगी चक्की, धीरे धीरे ऐसे, हरे कृष्णा। और जब रोटी बनाती हैं माताएं आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हर समय नाम जपो। ये प्रभुपाद जी का आज की शिक्षा का ये सार निकल रहा है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था और सुंदर बनती थी माताएं। प्रातःकाल समय में हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती। उन्हें दिन भर में जितनी भी आवश्यकताएं होती वे ताजा पीसती, जितना आटा चाहिए होता उतना पीसती ताजा। और वास्तव में ऐसा करने से उनका शरीर भी सुंदर रहता। यशोदा माई हालांकि नंद महाराज की रानी थी, फिर भी वे ऐसा करती। फिर अन्य स्त्रियों का क्या कहना? अरे भाई आप यशोदा जैसे बड़ी हो, कोई बोलो, कोई नहीं हो ना, सब चक्की चलाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं तुमने भी चक्की चलानी है, ठीक है? हैं? तो चक्की तेरा बाप चलाएगा? योगा करेंगे, तू नहीं चलाएगी तो बाकी क्यों नहीं चलाएंगे ये? तो गुरु महाराज कहते हैं हालांकि नंद महाराज की रानी थी यशोदा मैया, फिर भी वह ऐसा करती। फिर अन्य स्त्रियों का कहना ही क्या है? क्या कहना? दही विलोना, अनाज पीसना, यह उनके दैनिक कार्य थे। दही को विलोना, अनाज को पीसना रोज के काम थे उनके, यशोदा मैया के। वे पूरी तरह व्यस्त रहती, अन्यथा इधर उधर की बातें करना खाली दिमाग शैतान का घर। तो गुरु महाराज कहते हैं माताएं जो व्यस्त रहती हैं ना, जो खाली दिमाग है ना, तो शैतान का घर बन जाता है। ए आइडल ब्रेन इज अ डेवल वर्कशॉप। रेत अपना क्या कहती हैं वो, रेलें, हवा में रेलें चलाएंगी, काम काज कुछ है नहीं, गप्पे मारती हैं। काम काज में लगी रहो, ये प्रभुपाद की आज की शिक्षा है सारी माताओं के लिए। बाकी माताएं लगे उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जो मंदिर की माताएं जरूर लगे सारी इस अपने काम में लगी रहें, खाली नहीं बैठना, इधर उधर की बातें नहीं करनी। कई बार कई देखा मैंने आती हैं वो प्रजल्प करती थी, लड़कियों को भड़काती थी, ऐसा वो अच्छा नहीं। तो आप सब लोग अपने आप को व्यस्त रखो। चक्की ले आओ, 2-3 इधर रखी है, हाँ लगा रख दो उसको। चक्की पीसनी चाहिए, हम चक्की का पिसा हुआ ही खाएंगे, ये मशीन का बेकार है, बीमार कर देता है। तो बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। इससे माताओं शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यायाम हो जाता है और माताएं सुंदर भी बन जाएंगी, अच्छा होगा। हरे कृष्णा। प्रश्न कोई है आज? नहीं। कुंज बिहारी दास अमृतसर से। बातें नहीं, हम चक्की बाद में चलाना माताओं। प्रेमलता क्या चक्की चलाना चाहती है? क्या कह रही है? क्या करिए प्रेमलता? मोह माया फंसी है बेचारी, मोह माया छोड़। हाँ,
ये कौन सी माता है? कल वो मेरी बहन दे गई थी ना, अच्छा, तो आज ये आई है। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। और ये वही है जो अपना घर दे रही थी हमको? कहते पहले मेरे नाम पर हो। क्या तेरा नाम जाएगा? अरे भगवान के नाम करो उसको, घर को, ठीक है? और इधर ही सेवा करो। उसे बुढ़ी हो गई बड़ी है, तो दोनों बुढ़ियाँ यहीं रहो, ठीक है? तुम इसकी सेवा करना। हाँ, ये देखो, हाँ बस ले आओ। कितनी सेवा ले आई? कितने? 5 लाख लाई है? कितना है? चलो देखो माल रखा है। अच्छा, 3 डाली नहीं इसने, अभी 1 महीना हुआ। अच्छा, 1 लाख इसी ने दी। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बड़े नोट है तेरे पास माता। दिखने में बेचारी गरीब नहीं दिख हैं? अच्छा, किराया ही हमारे अच्छा, चलो चलो चलो। अभी तो यहाँ आके रह और भक्ति कर। इसको भी जबरदस्ती ले आ। ये भी बड़ी मोह माया फंसी हुई है जो तेरे को यहाँ लेके आई। 1 लाख तो हो गया, अब 1 लाख और निकाल रही है। उसमें से क्या कर रही है? और भी करना नहीं ना जरा। हाँ, अरे अच्छा अच्छा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद माता तुम्हारा। अभी सुनो, अभी तेरी सुनती है ये, यहीं रखो, प्रसाद खाओ और भजन करो, हैं? अच्छा, वो क्या नाम उसका था? वो शामू क्या लगता था? ससुर? इसके ससुर थे शामुत्राक। हंसती है जी। शामुत्राक ऐसे थे, उठते थे सुबह तो देखते थे किस घर में धुआं निकल रहा है, कि जहाँ पर यहाँ कोई उत्सव है वहाँ जाके काम करते थे। शामुत्राक बड़े फेमस हैं ना, काम करना बहुत, फिर वहाँ भोजन पाना। तुरंत बिना बुलाए चले जाते थे वो, है ना? हैं? मैंने देखा उनको अच्छी तरह। वो तो जाते थे देव का नहाने के लिए। हाँ, 12 महीने। और शिव जी को जल चढ़ाना भी देखा मैंने उनको, बड़ा कितना अच्छा। अभी सुनो, ये तुम दोनों ने यहीं रहना अभी, बस बस। माता इनको देखो, इधर गरीब नहीं। ए तूने 1 लाख नहीं 1 करोड़ दे दिया हमको। ये जो धन कथा और ऐसमा, क्या नाम माता तेरा? तारो। तारो माता ने जो दिया, ये इकट्ठे हो रहे हैं हमारी समाधि के लिए। अरे समाधि भी तो बननी है ना, तो प्रोग्राम कर रहे हैं जगह लेकर के समाधि बनाना। उसमें इसने भी अपनी बहन से दिया और इसको भी प्रेरणा की। एक और आ रही है ना, कितने कुछ 4-5 हो जाएगा। चलो मतलब चलो 5-7 एक दे देंगे तो 5 हो जाएगा, है ना? चलो बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा, आवाज आपकी होती है तो शरीर हाँ, तंदुरुस्ती। उम्र होगी ना, अभी उम्र छोड़ो, अभी भजन करो। यहाँ इन तुम्हारा सेवा करेंगे, माताएं हमारी बच्चे हैं, सेवा करेंगे, भजन करो, भगवान के दर्शन करो, ठीक है? हाँ, आ जाओ इधर। एक कमरा दे देना कि माता को 2 देंगे कमरे। वो जो शामू जी थे माता के ससुर थे। ऐसा मत करो, अपना क्या तेरा नाम? प्रेमलता माता, पलटी मत मारो। चलो कमरा दिखा देना, अच्छा सा कमरा देना इनको। धन्यवाद तेरा भी प्रेमलता, तुम तारो माता को लेके आई, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सब प्रेमलता और तारो माता के लिए ताली बजा के स्वागत करो। कौन पैसे निकालता है? इन माताओं को भगवान से प्रेम है। हरि बोल, छोड़ दे उसके। कोई प्रश्न? कुंज बिहारी दास जी अमृतसर से। हाँ, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। आपकी कृपा से मेरे पिताजी संकट से बाहर आ चुके हैं। आपकी बहुत असीम कृपा रही इस दास पर। अपनी कृपा करते रहें और आशीर्वाद प्रदान करें। और महाराज जी, अगर अभिमानवश हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, पर हमें पता ना हो कि अपराध किसके प्रति हुआ है, तो हम कैसे बचें? इसके लिए कुंज बिहारी
प्रभुपाद जी ने कहा है, मन ही मन क्षमा मांग लो। मेरा किसी भी वैष्णव के चरणों में जाने अनजाने में अपराध हुआ है, उन वैष्णव से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मन ही मन क्षमा मांग लो, पता नहीं हो तो भी प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। कुंजबैरी कौन सा है ये? इस अच्छा समझ आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अंजना माता वैंकूवर से। कौन सी? अंजना माता। हाँ, अंजना माता। हमारे प्यारे गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में इस पतित का दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, could you please explain me the importance of तिलक? तिलक जो है ना, ये तिलक कृष्ण भगवान के समय से, राम भगवान के समय से लगाया जाता है। तिलक ये भगवान का चिन्ह है। हम जो हैं कृष्ण के अनुयायी हैं, तो कृष्ण भगवान, ये शरीर जो है ना, ये भगवान का घर है। इसमें परमात्मा, आत्मा परमात्मा दोनों हैं। इस शरीर की सजावट की जाती है। तिलक ख्याल इधर नहीं लगाया जाता। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः और वासुदेवाय नमः। ये तिलक लगाने से भगवान का नाम लेने के साथ रक्षा भगवान करते हैं, सारे शरीर की रक्षा करते हैं। और ये पद्धति, और जो तिलक लगाता है, वैष्णव तिलक लगाता है, ऐसा बताया है, तिलक लगाने मात्र से ही आदमी भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। इतना प्रभाव है। तिलक स्वरूप बहुत ज़रूरी है। ये पद्म पुराण में वर्णन आता है। समझाइए अंजना माता, रोज तिलक लगाया कर। तेरे को कोई मना करता है तो उनकी बात नहीं सुननी। वो लोग बौद्धिकवादी लोग जो हैं ऐसी बातें करते हैं आगे पीछे। ठीक है अंजना माता। हाँ, हरिभक्त प्रभु अमृतसर से। हरिभक्त। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अच्छे से भक्ति करूं और भगवान की सेवा करूं और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करता रहूं। हरिभक्त, तेरा रोज ही जन्मदिन होता है यार। पिछला जन्म लगा मुझे अभी था, जब फिर तेरा जन्मदिन आ गया। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं हरिभक्त। पुस्तकों का वितरण करो, खूब भगवान की सेवा करो, मेरी शुभकामनाएं। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। बस। और कोई प्रश्न है? हरि बोल। और कोई प्रश्न है भाई? हैं? अनाउंसमेंट करो। सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से हमें पावन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे महाराज जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये किसकी तरफ से? तो आज ये जो मिठाई का प्रसाद बट रहा है, ये अभय कृष्ण प्रभु की तरफ से, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर अभय कृष्ण बांट रहे हैं आज हैं। सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पानी हाथ धोने के लिए पानी दो। और आज जो इससे पहले अभय कृष्ण को पहले मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले हम कौन सी तारो माता और प्रेमलता माता को देंगे, जिन्होंने इतना मतलब कर रही है। प्रेमलता अपनी बहन से भी 1 लाख लेके आई थी, अभी कम से कम 5-6 इकट्ठा करेगी। ये देखो कितनी पक्की है प्रेमलता माता। प्रेमलता माता और तारो माता आगे आओ दोनों। हरे कृष्णा। तो आज उधमपुर से रोमी गुप्ता जी ने प्रसाद का आयोजन किया सुबह, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और है ना।
जाओ जाओ। प्रेमलता तू भी मोह माया बहुत फंसी हुई है, मोह माया छोड़ दो। धन्यवाद। चलो बाकी लोग प्रसाद लो। अभी पहले अभी अभी कृष्ण जी ले माता जी।